हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कौटिल्य शाला में। और आज हम 16 जून का परीक्षा न्यूज कवर करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का परीक्षा न्यूज। पहली खबर कि राजस्थान गवर्नमेंट ने प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की है। तो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना किसने की है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से किस गवर्नमेंट ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करने जा रही है। सेकंड, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहा में अपने कतरी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। नेक्स्ट इज, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नैरोबी में, नैरोबी यानी केन्या की जो कैपिटल है, वहां पर पुनर्निर्मित महात्मा गांधी स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ पर महात्मा गांधी स्मारक पुस्तकालय का पुनर्निर्माण किया जा रहा है? तो नैरोबी में। नेक्स्ट इज, संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन। संकल्प से सिद्धि पहले से ही चल रहा है, लेकिन उसमें मिशन वंदन की शुरुआत की गई है। तो किसने शुरू करी है? जनजाति जनजाति मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने। और कहाँ कहाँ शुरू करी है? जगदलपुर, रांची, जमशेदपुर और सारनाथ में 7 नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। और इस तरीके से ये मिशन बंधन की शुरुआत हुई है। क्या होता है ये ट्राइब्स इंडिया आउटलेट? ट्राइब्स इंडिया आउटलेट कुछ नहीं, वो आउटलेट हैं जहाँ पर कि अलग अलग ट्राइब्स के द्वारा जो चीज़ बनाई जाती है, स्पेशली उन्हीं के द्वारा बनाई जाती हैं, इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर बिक्री के लिए रखा जाता है, केवल ट्राइब्स के द्वारा बनाई हुई, तो जिससे उनकी भी आजीविका का साधन वो बनता है। और इसमें जनजातीय मामलों जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, वही इसमें इस तरह के आउटलेट्स को बनाती है और सामान भी वो डायरेक्टली ट्राइब से ही खरीदती है। अगला है, वैश्विक योग सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। किसने किया? ये पता होना चाहिए। मोक्षायतन योग संस्थान और आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इन तीनों ने मिलकर इस वैश्विक योग सम्मेलन का अ, आयोजन किया है। और ये किस उपलक्ष्य में किया जाता है? अब चूंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, सातवां सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि 2015 से शुरू हुआ था और इस तरीके से अब ये सातवां ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो उसके उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया है वैश्विक योग सम्मेलन। ये काफी इंपॉर्टेंट आज की न्यूज रही। नेफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रेन ऑयल, नेफेड ने लॉन्च किया है। नेफेड आपको पता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि किसानों के लिए काम करती है। किसानों के लोन से लेके और उन्हें अच्छी फसल उगाने को प्रेरित करने से लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करती है नेफेड। तो उसने ये फोर्टिफाइड राइस ब्रेन ऑयल बनाया है। क्या है ये राइस ब्रेन ऑयल? यानी जो चावल की भूसी होती है उसको हम राइस ब्रेन बोलते हैं, उससे तेल निकाला जाता है, वही है राइस ब्रेन ऑयल। और क्या खास बात है इसकी? ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहला कि कम ट्रांसफैट होता है इसमें। कम ट्रांसफैट होने का मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हृदय है, हृदय के अंदर जो खून है, खून नहीं जमने देता ये। खून के जमने से ही हृदय में जो आर्टरी होती है वहाँ खून जम जाता है, तभी हार्ट अटैक होता है। तो इस तरीके से अगर कोलेस्ट्रॉल का कम इस्तेमाल करेंगे हम अपने खाने में, तेल में, तो हमें हृदय संबंधी जो रोग हैं उनका खतरा बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। पहली चीज ट्रांसफैट को कम करता है। सेकंड, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। तो दो फायदे हो गए। तीसरा फायदा है इसका कैंसर में। कैंसर में भी इसका फायदा बताया जाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई होता है और विटामिन ई कैंसर को कम करने में काम आता है। इसकी जो सिफारिश है वो WHO ने भी की हुई है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी की है कि हम जो नॉर्मल तेल इस्तेमाल करते हैं, यानी सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल और बहुत सारे तेल हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जगह पर इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अब प्लान ये भी किया जा रहा है कि हम अलग अलग विटामिन ऐड करेंगे, इसीलिए तो फोर्टिफाइड कहा जा रहा है इसको। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि आप किसी भी चीज में कुछ और ऐड कर दो। माना कि हमारा ब्रेड है, जो हम ब्रेड खाते हैं,
ब्रेड में सपोज करो हमने कोई ऐसी चीज डाल दी, हमने कुछ विटामिन ए जिसके अंदर ज्यादा होता हो ऐसी कोई चीज ब्रेड के अंदर मिला दी, तो हम कह देंगे अब ब्रेड हमारी फोर्टिफाइड हो गई, यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिलेगा ही ब्रेड खाने से, साथ में विटामिन ए भी मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें भी विटामिन शामिल करने की बात हो रही है। और एफएसएसआई ने बोला है कि जो फोर्टिफाइड तेल एक व्यक्ति को विटामिन ए और डी के लिए अनुशंसित आहार सेवन का 25 से 30% पूरा करने में मदद कर सकता है। अब आर्थिकी की ओर चलते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित मसौदा नियम अधिसूचित कर दिया गया है। तो ये सामाजिक सुरक्षा संहिता एक आने वाली है, अब वो उसको अधिसूचना दे दी गई है कि अगर उसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं तो आप प्लीज अपनी सुझाव दीजिए। तो इससे होगा क्या कि बहुत सारे फायदे कर्मचारियों को होंगे, जैसे घातक दुर्घटना, गंभीर शारीरिक चोट, पेशेगत रोगों के मामले में मुआवजे के लिए नियोक्ता के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों की परिकल्पना की गई है। यानी कि अब जो है कर्मचारी और श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा आरबीआई ने डीएचएफएल को पीरामल ग्रुप मैनेजमेंट के तहत डिपॉजिट लेने से प्रतिबंधित किया। इसे नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है फिर दोबारा। केनरा बैंक 12% हिस्सेदारी लेने के लिए NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बेड बैंक का प्रमुख प्रायोजक होगा। नेक्स्ट है, आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस संस्थानों पर ब्याज दर की सीमा हटाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये नहीं है, क्योंकि अभी बस ये प्रस्ताव ही दिया गया है। इथेनॉल उत्पादन के लिए केंद्र ने भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के 78,000 टन चावल आवंटित कर दिए हैं। यानी 2025 तक हमें इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में, तो आप समझ सकते हैं कि उसके दिशा में अब काम शुरू हो गया है। अगला है, सरकार ने एमएसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब केवल पैन कार्ड और आधार की आवश्यकता है, और अगर आप एमएसएमई रजिस्टर कराना चाह रहे हैं तो आराम से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में सेवारत भारत और श्रीलंका के सैनिकों ने पदक प्रदान किए गए हैं इनको। साउथ सूडान देखिए ये है, यहाँ पर भारतीय सैनिक और श्रीलंका के सैनिक जो यूएन के फोर्स की तरफ से गए हुए थे वहाँ शांति बहाल करने के लिए, वहाँ पर पदक प्रदान किए गए हैं। तो आपको पता है कि भारत यूएन की फोर्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले देशों में है। तो आगे बढ़े तो नाटो के नेताओं ने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित कर दिया है। नाटो की बैठक चल रही है, आपको पता है, ब्रसेल्स बेल्जियम में। कल के ही करंट अफेयर में हमने ये कवर किया था। तो अब वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित कर दिया है। इसी तरीके से G7 ने भी एक घोषणा करी है कि जिस तरीके से जो चीन है वो BRI बना रहा है, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका चल रहा है, उसी तरीके से हम भी एक इसी तरीके का इनिशिएटिव लेके आएंगे और चाइना को काउंटर करेंगे। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति हुई है। मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये एक इम्पोर्टेंट खबर है एग्जाम के लिए। चीन, भारत और पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। किसने, कौन सी रिपोर्ट में कहा गया? सिपरी की रिपोर्ट। सिपरी यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दुनिया भर में किस देश के पास डिफेंस इक्विपमेंट हैं, क्या स्ट्रेटजी है, उस पर ये रिसर्च करता रहता है सिपरी, और रिपोर्ट निकालता है। तो अब इसने कहा है कि चीन, भारत और पाकिस्तान अपने जो जो न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं, जो कि एक खतरे वाली बात है। तो ये था आज का परीक्षा न्यूज। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। हम डेली इसी तरीके की परीक्षा न्यूज लेकर आ ही रहे हैं, हम और भी इनिशिएटिव ला रहे हैं। आपको बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल पे आना है। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी इनिशिएटिव मिलेंगे आपको, जो कि आपको यूपी के किसी भी एग्जाम को क्रैक कराने में गारंटेड मदद करने वाले हैं। आप बस पढ़ाई करते रहिए, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से, PDF के माध्यम से, PPT के माध्यम से। तो प्लीज़ ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।